Hello everyone, how are you? In this video I will discuss optimal input combination. Please like and share my video and don't forget to subscribe my channel. Let's start with our today topic. ऑप्टिमल इनपुट कम्बिनेशन को हम दो नाम से और जानते हैं, जो कि आगे मैं स्लाइड में आपको वहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑप्टिमल इनपुट कम्बिनेशन के लिए हम इसको आइसोकेंट कर्व के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। इसके लिए आपको ऑप्टिमल इनपुट कम्बिनेशन के लिए दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम बात करते हैं जो भी एक आपका फर्म है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, और उसके लिए फर्म को विल डिपेंड अपॉन द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट्स। मीन्स जो फैक्टर्स वो यूज़ करते हैं उसका एफिशिएंट यूज़ होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। And a firm always try to use the combination of inputs where the cost of production is minimum. ठीक है, means the least cost combination of factors or inputs is called producer equilibrium, जहाँ पे वहाँ पे इनकी cost minimum हो, and the least cost combination of factors will be discussed in coming slide. And with the help of isoquant and isocost line will make a equilibrium of प्रोड्यूसर। अभी तक जो हमने पीछे वीडियो में भी बात की थी, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते थे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो अप्रोच से हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। एक को हम बोलते थे कार्डिनल और एक को हम बोलते थे ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल मीन्स इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, वो एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए था। मीन्स एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे वहाँ पे मैक्सिमाइज़ करे। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमल इनपुट कम्बिनेशंस की। मीन्स एक प्रोड्यूसर है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, इनपुट्स हैं, उनको वो कैसे यूज़ करे ताकि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो, प्रॉफिट को वहाँ पे मैक्सिमाइज़ करे। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइसोक्वेंट की, हम इसको इक्वल प्रोडक्ट कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व और कांस्टेंट प्रोडक्ट कर्व के नाम से भी जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ आइसोक्वेंट कर्व। ये आपका एक मेन बेस बनेगा प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के लिए। उसके बाद हम आइसो कोस्ट लाइन पढ़ेंगे और दोनों की हेल्प से आइसो क्वेंट कर्व और आइसो कोस्ट लाइन की हेल्प से हम वहाँ पे आपका प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आइसो क्वेंट कर्व इज़ अ कर्व विच रिप्रेजेंट डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको इंडिफरेंस कर्व वाला मेरी वीडियो को आप देखना, उसको आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये आपका चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि हम वहाँ पे दो गुड्स लेते थे, यहाँ पे टू फैक्टर ले रहे हैं। वहाँ पे एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है। वहाँ पे मैक्सिमम आप सेटिस्फेक्शन करते थे और यहाँ पे आप आउटपुट को आप वहाँ पे मैक्सिमाइज़ करते हो। सो एक आइसोक्वेंट कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? टू कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। ठीक है, हम यहाँ पे टू फैक्टर लेंगे, एक हम फैक्टर लेंगे लेबर और एक हम फैक्टर लेंगे इनपुट कैपिटल। ठीक है, विच यील्ड्स मीन्स गिव आपका जो देता है सेम लेवल ऑफ आउटपुट। मीन्स बाय यूजिंग सम यूनिट्स ऑफ लेबर एंड सम यूनिट्स ऑफ कैपिटल यू आर प्रोड्यूसिंग सम आउटपुट, और उस आउटपुट को हम वहाँ पे क्या कहते हैं, जो कि एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम वहाँ पे रिजल्ट्स वहाँ पे उसको मिलते हैं। आप यहाँ पे दो राइटर की भी डेफिनेशन ले सकते हो, पर्टिकुलर ये इकोनॉमिक्स के नेम हैं। According to Ferguson, an isoquant is a curve showing all possible combination of inputs physically capable of producing a given level of output. Means with the help of two factor labor and capital you are producing some output, और वो वहाँ पे एक level of output को वहाँ पे show कर रहे हो। According to Peterson, an isoquant curve may be defined as a curve showing the all possible combination. ठीक है, मीन्स हम डिफरेंट कम्बिनेशंस को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे टू फैक्टर्स के साथ, लेबर एंड कैपिटल के साथ, जो कि एक प्रोड्यूसर को वहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को वहाँ पे शो करता है। मीन्स हम आप ब्रीफ में बात करो तो इस डेफिनेशन से आप ब्रीफ निकाल सकते हो दैट आइसोक्वेंट कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। ये डेफिनेशन का मेन पार्ट है, विच विल गिव द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। मीन्स आप अलग अलग आप फैक्टर्स को यूज़ करके सेम लेवल ऑफ आउटपुट आप वहाँ पे प्रोड्यूस करते हो। नाउ विल डिस्कस द सेम विद आइसोक्वेंट शेड्यूल एंड कर्व। सबसे पहले यहाँ पे आइसोक्वेंट शेड्यूल की भी आप डेफिनेशन बना सकते हो।
An isoquant schedule is a schedule of different combination of factors of production yielding the same quantity of output. ठीक है, हम यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने डिफरेंट कम्बिनेशन लिए हैं। एक फैक्टर है हमारा लेबर और एक फैक्टर है कैपिटल। एक कम्बिनेशन हमने क्या लिया है, 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड 15 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। हम ये वाला कर्व हमने यहाँ पे बनाया है। आप इसको हम यहाँ पे एक बार फ्री हैंड भी बना के देखते हैं। जो आपका कर्व आएगा, ये कर्व आपका हम यहाँ पे ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ लेबर, OX एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कैपिटल। आप रिप्लेस भी कर सकते हो, यहाँ पे लेबर ले सकते हो, यहाँ पे कैपिटल ले सकते हो। जो आइसोक्वेंट कर्व है आपका इस शेप का है IQ, ठीक है। बी कम्बिनेशन है, मींस अब आप 1 यूनिट्स ऑफ लेबर को इंक्रीज़ करते हो तो आप कितनी यूनिट्स कैपिटल की रिड्यूस करते हो, 4। ऐसा नहीं है कि आपने 1 यूनिट्स यहाँ पे लेबर बढ़ा रहे हो और ये सेम रहे या ये कैपिटल भी ज़्यादा हो जाए तो सेम आउटपुट नहीं आएगा, फिर उससे आपका आउटपुट वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। सो विल रिमेन ऑन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, यू हैव टू रिड्यूस अनदर फैक्टर इफ़ यू आर इंक्रीजिंग अ 1 फैक्टर। ठीक है, ये डिफरेंट कम्बिनेशन है। और आगे हम एक लॉ भी पढ़ेंगे इसके बिहाफ पे, मीन्स जो आप ये रिप्लेसमेंट कर रहे हो उसके बिहाफ पे एक लॉ आएगा जिसको हम आगे बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, जो आपका हमने पहले भी पढ़ा था कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में। ऐसे ही यहाँ पे एक लॉ है, हम उसको बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, लेबर फॉर कैपिटल या कैपिटल फॉर लेबर, दोनों आपके वहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है, मींस आप स्टार्टिंग वाला कम्बिनेशन आप यहाँ पे देखो, 1 यूनिट्स आपने लेबर की ली है और यहाँ पे 15 यूनिट्स आपकी हैं कैपिटल की। फिर 1 यूनिट्स लेबर की बढ़ाने के लिए आप कितनी रेडी हो रिड्यूस करने के लिए कैपिटल की, 4, फिर आपकी 3, फिर 2, फिर 1, वो डिक्रीजिंग रेट पे है, वो हम उस लॉ में डिस्कस करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में पढ़ते आ रहे थे, हमने उसमें डायग्राम के थ्रू भी इन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया था। जस्ट एक बार यहाँ पे क्विक रिवीजन करते हैं इनका। आइसोक्वेंट कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जैसे कि हमने अभी पीछे शेप ली थी, कॉन्वेक्स होते हैं, ये कभी भी कॉनकेव शेप के नहीं होते। कॉनकेव शेप आपकी हम इस शेप में बनाते हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स शेप के होते हैं, कॉनकेव शेप के यहाँ पे ये नहीं होते हैं। सेकंड हम प्रॉपर्टी की बात करें, स्लोप डाउनवर्ड है, अपवर्ड स्लोप नहीं है। आइसोक्वेंट कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं बोलना है यहाँ पे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन बोलोगे तो फिर IC बन जाएगा, वो IQ नहीं रहेगा आपका। आइसोक्वेंट कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं काटते। हायर द आइसोक्वेंट IQ represents higher level of output, and isoquant need not be parallel to each other and they never touch either x-axis or y-axis। क्योंकि एक एक्सिस को आप टच करोगे, आइसोक्वेंट कर्व ऐसे टच करेगा, तो इट मीन्स इस जो आपकी कैपिटल हम यहाँ पे लेके चल रहे थे, कैपिटल की यूनिट्स 0 हैं और लेबर की आपकी इतनी यूनिट्स हैं, जो कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हम इंडिफरेंस कर्व में पढ़ चुके हैं। एक यहाँ पे एक आपका कंसेप्ट और आता है, व्हाट डू मीन बाई आइसो प्रोडक्ट मैप और इक्वल प्रोडक्ट मैप। ठीक है, इसकी भी 2 नंबर के लिए आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल डायग्राम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक टेबल के थ्रू एक आइसोक्वेंट कर्व बनाओ IQ, दूसरी टेबल के थ्रू दूसरा आइसोक्वेंट बनाओ, तीसरी टेबल के थ्रू तीसरा आइसोक्वेंट कर्व बनाओ। ठीक है, मीन्स एक ये आपका अलग अलग आपके आइसोक्वेंट कर्व को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। मींस आइसो प्रोडक्ट मैप शोज अ सेट ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व। अ हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ये वही सिंपल बात है जो हम बार बार अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो हमने पीछे अभी आइसोक्वेंट कर्व में पढ़ा था। ठीक है, 1 यूनिट्स ऑफ लेबर, ये आपकी कैपिटल, 1 यूनिट्स ऑफ लेबर को बढ़ाने के लिए आप कैपिटल की इतनी रिड्यूस करते हो, फिर वो और कम हो जाता है, फिर वो और कम, मीन्स डिक्रीजिंग रेट पे आप बात करते हो। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन LK, इसको आप ऐसे पढ़ते हो, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल, मीन्स चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन लेबर आपका कितना हुआ है। मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ K
कैपिटल विच हैज़ टू बी गिवन अप फॉर एक्सचेंज ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ एल। एक यूनिट एडिशनल एल की बढ़ाने के लिए, मीन्स एक लेबर है आपके पास स्टार्टिंग में, तो एक लेबर से 2 लेबर पे जाने के लिए आप कैपिटल की कितनी यूनिट्स रिड्यूस करते हो। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने जो पीछे टेबल में 1 यूनिट्स वहाँ पे लेबर की थी और 15 यूनिट्स कैपिटल की थी। ठीक है, अब फिर हमने 1 यूनिट्स बढ़ाने के लिए वहाँ पे कैपिटल की 4 यूनिट वहाँ पे रिड्यूस की। ठीक है, ये हमारा एक लॉ है, इसके बिहाफ पे आप बात करते हो। एक हम इसमें फिर सेकंड पार्ट जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करने के लिए आइसो कोस्ट लाइन पढ़नी है। जैसे हमने इंडिफरेंस कारों में आपका बजट लाइन पढ़ा था, इसी वे में हम यहाँ पे आइसो कोस्ट लाइन यहाँ पे स्टडी करते हैं। आइसो कोस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स, ठीक है, विच प्रोड्यूसर कैन परचेज विद अ गिवन प्राइस। दोनों के प्राइस आपके पास होने चाहिए, दोनों फैक्टर के, लेबर और कैपिटल की जो आप बात कर रहे हो, एंड विद गिवन आउटले। आउटले मीन्स यहाँ पे टोटल कॉस्ट वो कितनी रेडी हैं, टोटल कितना एक्सपेंडिचर वो करते हैं। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 600 आउटले है उनका, प्राइस ऑफ लेबर 60 रुपीज़ पर यूनिट है, और यहाँ पे कैपिटल की हम यूनिट मान रहे हैं, प्राइस मान रहे हैं 120। तो एक कम्बिनेशन हम यहाँ पे आप बनाते हो, सपोज़ आप 10 यूनिट्स लेबर की लेते हो, तो लेबर का प्राइस है 60, तो 10 इंटू 60 आप करोगे, 1 मिनट, 10 इंटू 60 करोगे तो आपका कितना आएगा 600, और आप उसके रिगार्डिंग फिर परचेज़ कर पाओगे कैपिटल की 0 यूनिट। आप 8 यूनिट लेबर की परचेज़ करते हो 60 के बिहाफ पे, तो 480 हो गए, और 120 आपने कितने लगा दिए, 1 यूनिट आपने इसकी परचेज़ कर ली। मींस ये आप डिफरेंट आपकी आइसो कोस्ट लाइन आएंगी। ये हमने ग्राफ बनाया है, हम इसको एक बार सिंपल भी नेक्स्ट इसमें बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, आपके आइसो कोस्ट लाइन में आप चेंज भी करके दिखा सकते हो, वो आपकी विश है। यहाँ पे ये सपोज़ इनिशियल हमारी आइसो कोस्ट लाइन है, आप इसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, IL के नाम से कर लो, ML के नाम से, MN, जो भी आपने दिखाना है। अब सपोज़ आपका आउटले बढ़ जाता है तो आप दोनों ही यूनिट्स को ज़्यादा परचेज़ कर सकते हो। आउटले डिक्रीज़ होने पे, कॉस्ट डिक्रीज़ होने पे, फिर आइसो प्रोडक्ट लाइन आपकी लेफ़्ट हैंड साइड डिक्रीज़ होती है। इसमें एक चेंजेस और आते हैं, जैसे कि हमने बजट लाइन में पढ़ा था। सपोज़ आपके पास जो आउटले है वो 600 ही रहे, और कैपिटल का जो आपका रेट है पर यूनिट वो भी सेम रहे, उसमें भी कोई चेंजेस ना आए, और लेबर का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो फिर आपकी आइसो कोस्ट लाइन कहाँ पे शिफ्ट होगी। सपोज़ दिस इज़ आर इनिशियल आइसो कोस्ट लाइन, MN के नाम से हमने बनाया है इसको। ठीक है, अब कैपिटल जो हम यहाँ पे Y एक्सिस पे ले रहे हैं और लेबर हम OX एक्सिस पे ले रहे हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। 600 आउटले में भी चेंज नहीं आया, बट लेबर के आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गया, तो उसकी वजह से आपकी आइसो कोस्ट लाइन ऐसे शिफ्ट होगी। अब आइसो कोस्ट लाइन होगी MN, जो हमारी ये थी ओरिजिनल, MN1 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही आप डिफरेंट चेंजेस निकाल सकते हो आइसो कोस्ट लाइन में। फिर कई बार एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंशन पाथ। ये हम एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, एक्सपेंशन पाथ क्या है। फॉर्म जब भी आपकी एक सिचुएशन हम यहाँ पे बात करें, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन 2 इनपुट्स प्राइजेज़ बट द टोटल आउटले ऑफ फर्म इंक्रीजेज़, जैसे कि मैंने अभी पीछे बात की, प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज ना आए, बट आपके जो आउटले है, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है हम कर रहे हैं, वो बढ़ जाए, तो उस सिचुएशन में फर्म क्या कर सकती है, अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, और आगे आउटले और बढ़ाओगे तो आउटपुट और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस जो इक्विलिब्रियम जो लाइन आएगी, उनको आप टच करके जो आप पॉइंट बनाओगे, हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। ये है जो हमने बनाया है। इनिशियल आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी आप पढ़ोगे। सपोज दिस इज़ आर इनिशियल आइसो कोस्ट लाइन, दिस इज़ आर इनिशियल आइसोक्वेंट कर्व। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, अब आउटले बढ़ने की वजह से आपकी आइसो कोस्ट लाइन शिफ्ट हुई, उसकी वजह से आपका आइसोक्वेंट कर्व शिफ्ट हुआ। सेम आप थर्ड भी बना सकते हो, फोर्थ भी बना सकते हो, ये डायग्राम। ठीक है, और इन पॉइंट्स को मिला के जो ये लाइन आती है, हम इसको बोलते हैं
एक्सपेंशन पाथ, इसको स्केल लाइन और रे लाइन भी आप बोलते हो, ठीक है। ये जो हमने इस ग्राफ में दिखाई है, एज यू कैन सी इन डेफिनेशन, एन एक्सपेंशन पाथ इज़ अ कर्व इन अ ग्राफ विद क्वांटिटीज़ ऑफ टू इनपुट्स। यहाँ पे हम ले रहे हैं कैपिटल और यहाँ पे हम ले रहे हैं लेबर। टिपिकली फिजिकल जो हम कैपिटल और लेबर की बात करते हैं, प्लॉटेड ऑन द एक्सिस, यहाँ पे हमने अलग अलग एक्सिस पे दिए हैं। द पाथ कनेक्ट्स द ऑप्टिमल इनपुट कम्बिनेशन, ठीक है। मीन्स लेबर और कैपिटल को वहाँ पे आप कैसे वहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंड। ये आइसोक्वेंट 1 था, ये आइसोक्वेंट कर्व 2, ये आइसोक्वेंट कर्व हमारा 3। ये था आपका एक्सपेंशन पाथ। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो आपका मेन चैप्टर है। इसके लिए हमने 2 कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं। एक कंसेप्ट को हमने बोला है आइसोक्वेंट कर्व और दूसरे कंसेप्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं आइसो कोस्ट लाइन। अब दोनों की हेल्प से हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करेंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाइक व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द 2 कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो आपको पहले वाला पोर्शन नॉलेज होनी चाहिए, उसकी हेल्प से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करेंगे। मीन्स अ प्रोड्यूसर इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हाइल ही विल चूज़ दैट कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, ठीक है, फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मीन्स ऑप्टिमल इनपुट कम्बिनेशन आपका होना चाहिए, या हम इसको बोलते हैं मोस्ट एफिशिएंट कम्बिनेशन ऑफ, या हम इसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन, या ऑप्टिमल फैक्टर कम्बिनेशन भी आप इसको बोलते हो। अजम्पशंस क्या हैं इसकी, कैपिटल एंड लेबर हमारे पास 2 ही फैक्टर हैं, तीसरा फैक्टर हम यहाँ पे अज्यूम नहीं कर रहे। ऑल द यूनिट्स ऑफ बोथ फैक्टर आर होमोजीनियस, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसा ना हो कि एक लेबर की कैपेसिटी अलग है, दूसरे की अलग है, एक मशीनरी कम आपकी कैपेसिटी की है, दूसरी ज़्यादा कैपेसिटी की है, तो उससे फिर आप कोई जजमेंट नहीं कर पाओगे। द प्राइसेस ऑफ फैक्टर वो भी आपके पास होने चाहिए, गिवन है, जैसे कि हमने अभी लेबर और कैपिटल का पीछे आइसो कॉस्ट लाइन में अज्यूम किया था। टोटल मनी और आउटले इज़ गिवन कि आपने कितना एक्सपेंडिचर करना है। परफेक्ट कंपटीशन हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं, और जो आपके फैक्टर्स हैं वो डिविजिबल है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स आप उनको वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो। ये अजम्पशन होने पे हम यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करेंगे। इसके लिए 2 कंडीशन है, जैसे इंडिफरेंस कर्व में 2 आपकी कंडीशंस थी, सेम वही हैं। आइसो कोस्ट लाइन शुड बी टेंजेंट टू आइसोक्वेंट कर्व, एंड आई क्यू आइसोक्वेंट शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम यहाँ पे ये कर्व बना पाएंगे। अब मैं एक बार इस कर्व को दोबारा से नीट एंड क्लीन यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाला इनिशियल, फिर आपने ड्रॉ करना है आइसो कोस्ट लाइन 1, फिर आपने एक कर्व निकालना है आइसोक्वेंट कर्व। इसको हम दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पे एक बार पेन की यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, और अब आप दोबारा से एक कर्व बनाने की कोशिश करो, राइट। अब ये हमारा है इनिशियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर का जो है यहाँ पे मैक्सिमम इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। सपोज़ हम कहें जी अब आपके पास दूसरा भी एक कर्व यहाँ पे है, ये आइसोक्वेंट कर्व 1 था, ये आपका 2 है। तो अब बताइए आपका एक प्रोड्यूसर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा, इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे होगा। हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था हायर द आइसोक्वेंट कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट। सो बीइंग अ रैशनल प्रोड्यूसर आप किस आइसोक्वेंट कर्व पे रहोगे, हमेशा इस पे। क्या हम इस पॉइंट पे जा सकते हैं? सपोज़ हम इस पॉइंट की हम यहाँ पे बात करें, कोई आइसोक्वेंट कर्व आपका ये है, मान लो 3 आइसोक्वेंट कर्व है, इस पे नहीं, इस पे हम नहीं जा सकते क्योंकि ये आपकी आइसो कॉस्ट जो आपका बजट है उससे ये बाहर है। तो एक जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो आपका यहाँ पे होगा, जिसको हमने इस ई पॉइंट के नाम से यहाँ पे निकाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव आंसर एज सून एज पॉसिबल। और कुछ क्वेरी आपकी स्टिल पेंडिंग है, तो हम जब हमारी लाइव क्लासेस लगेंगी या हम फिज़िकल क्लासरूम में